नारद जी के सामने रोने लगे कुबेर के पुत्र। तो नारद जी ने कहा जाओ, श्राप वापिस तो होगा नहीं, पर तुम्हें मुक्त होने का मार्ग बताता हूं। गोकुल में जाइए और गोकुल में नंद बाबा के महल के सामने अर्जुन के रूप में तुम्हारा जन्म हो जाएगा। यमलार्जुनम गते वृक्षः तंतु योग पृथिव्यायाम। नंद बाबा के दरवाजे पर यमल अर्जुन नाम के दो वृक्ष के रूप में कुबेर के पुत्रों का जन्म हो गया। आज भगवान श्याम सुंदर की वो लीला हो रही है जो नारद जी ने कही। 5000 वर्ष के बाद आज मैया ने लाला को बांध दिया उखल से, और भगवान उखल के साथ खेल रहे। महाराज आपको सीखना पड़ेगा, सजा को भी मजा में ले रहे हैं। इसके लिए विवेक चाहिए। और आपको सजा दे देना घर में कोई, तो जिंदगी भर के लिए आप उसे बोलेंगे नहीं, दुश्मन हो जाएंगे उसके। मां मार दे तो मां से बच्चे नहीं बोलते, बंद कर देते हैं बोलना। पापा डांट दे तो बच्चे यहां तक बोलते मैं पापा नहीं बोलूंगा कभी तुझको। अब ये हाल है, बोलिए। और मैया ने लाला को बांध दिया है लपेट के और भूखा रख दिया है, खाने को नहीं दूंगी, पीने को नहीं दूंगी। भगवान नाराज नहीं है। क्यों नहीं नाराज है? सुनिए ना, वो इसलिए नाराज नहीं है क्योंकि उन्हें विवेक है। वो भगवान हैं, वो पहले से ही समर्थ बुद्धि वाले हैं। वो समझ गए माँ जो भी कर रही है मेरे हित के लिए कर रही है, ये सब मेरे कल्याण के लिए हो रहा है। माँ को ऐसा भ्रम हो गया है कि मैं बिगड़ रहा हूँ, बाल बच्चों के साथ खेलने जाता हूँ, मिट्टी खा जाता हूँ, गंदे करके कपड़े आ जाता हूँ। तो हर माँ को लगता है उसका बेटा राजकुमार दिखना चाहिए। तो माँ ने जो किया वो सही किया। अच्छा हुआ मैं आज अकेला मौज ले लूंगा, नहीं तो माँ के सामने ऐसे खेलने को भी मौका नहीं मिलता। अब इसका मतलब यह है कि कभी अवसर आए तो आप अकेले भी पड़ जाएं, उसको भी आप उस सब में लीजिए, तो अकेलापन भजन बन जाएगा, स्तुति बन जाएगा, स्मरण बन जाएगा। कभी कभी अकेलापन आत्महत्या तक ले जाता है। अकेले होके कभी मरने की इच्छा ना हो, उसके लिए गोविंद भगवान की कथा को याद रखना चाहिए। मैया काम काज में चली गई, घर पे काम बुहार रही है, और यहां कथा जरा बदल गई, भाव बदल गया। अब मैया को सजा भोगनी पड़ेगी, क्योंकि ठाकुर जी को सजा दी है ना, तो मैया को अब सजा भोगनी पड़ेगी। क्या सजा भोगेंगी मैया? देखो अब मैया ने ब्रह्म को त्याग दिया, बांध दिया और माया में लग गई। अब मैया माया में लग गई है तो माया का तो रूप अलग है महाराज, परमात्मा की ही तो माया है। मायापति ने ऐसी माया चली कि मैया का होश ही खत्म कर दिया। यशोदा को होश ही नहीं है कि मैं लाला को बांध के आई हूं उखल से, और खाने को पीने को दिया नहीं है। शाम होने जा रही है, अब तो कन्हैया जी को बेचैनी हो रही है अपने मित्रों से मिलने की। इतने में आवाज आई, ओ काना, काना। कौन आवाज दे रहा है? दरवाजे पे आ गए सारे के सारे खिलाड़ी। मंगलम माधवम वेद यस्यो वेद समग्गते। माधव ने आवाज लगाई, मित्र ने। शाम हो गई, गौरज मुहूर्त हो गया, गैया जंगलों से लौट करके खिड़कों में आ रही हैं। पहले खिड़क कहते थे गौशाला को, अब तो खिड़क कोई कहता ही नहीं है। खिड़कों में लौट लौट के जंगलों से गैया आ रही हैं। और आप जानते होंगे पुराने जमाने के कुछ लोग बैठे हैं, जब शाम होती थी पहले मस्तराम जी तो खेलने के लिए जाया करते थे बच्चे गांव के बाहर। भगवान को याद कर रहे हैं खिलाड़ी। कान्हा चलो यमुना के तीर गेंद बल्ला खेलेंगे। अब कान्हा से रुका नहीं जा रहा, पर प्रॉब्लम यह है कि बंधे हुए हैं। तो भगवान ने सोचा कि जब बैल बाबा का बैलगाड़ी खींच सकता है
तो फिर कृष्ण क्यों नहीं उखल को खींच सकता। ऐसा सोचकर बल आया और उखल खींच के ले गए दरवाजे पर महाराज। दूसरों को देख करके भी बल आता है शरीर में, बुद्धि में महाराज। अरे ये कथा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, ये तबला बजा सकता है तो मैं क्यों नहीं, ये गीत गा सकता है तो ये क्यों नहीं, ये साधु बन सकता है तो मैं क्यों नहीं, ये करोड़पति तो मैं क्यों नहीं, ये महान हो गया तो मैं क्यों नहीं। आप किसी को देखकर आदर्श मानकर पुरुषार्थ करिए, मेहनत करिए, आप उससे आगे जा सकते हैं। पर आपकी थिंग्स अच्छी नहीं है। आप देखते तो हैं दूसरों को ही, पर क्या सीखेंगे? शराब पीना, अंडा खाना, तम्बाकू खाना, जुआ खेलना, बकवास करना, ये सीखेंगे पड़ोसियों से। ये नहीं सीखेंगे कि वो बड़ा कैसे हुआ, उसने उन्नति कैसे की, ये नहीं जानेंगे। जो गर्त में ले जाने वाला है वो सीखते हैं, जो छोटा करता है वो सीखते हैं। और क्या सीखना चाहिए बड़ों से? सुनिए ना, किसी बड़े को जमीन में बराबर में खड़े होकर ऐसे देखना पड़े तो ये सीखना चाहिए कि ये व्यक्ति कल मुझे ऐसे देखे जैसे मैं आज इसको देख रहा हूं। इतना छोटा ठीक नहीं है कि किसी को ऐसे देखना पड़े कि टोपी गिर जाए खोपड़ी से। इतना छोटा ठीक नहीं महाराज। दबा लेंगे संसार में लोग। तो बड़ों को देखकर बड़े होने की चेष्टा करनी चाहिए, साधु को देखकर साधु बनने की, अच्छे ज्ञानियों को देखकर ज्ञानी की, अच्छे साधक को देखकर साधना की, किसी अच्छे अफसर को देखकर अफसर बनने की चेष्टा, उत्कंठा, जिज्ञासा दिल में आनी चाहिए, दिमाग में आनी चाहिए। तुम्हारे दिमाग में ये तो आता नहीं है। आग लगती है किसी की उन्नति को देख के। जैसे किसी का छोरा नौकरी में लगा, पड़ोसियों के यहाँ चूल्हे बुझ जाते हैं। देख उसका लग गया, लग गया। अबे लग गया तो कम से कम एक आदमी कम हुआ मोहल्ले में, तो झगड़ा टेंशन कम हुआ। दुखी क्यों हो रहे? अरे नौकरी लग गया तो पड़ोस में से एक आदमी कम होके बाहर जाएगा, खाली होगा, रास्ता जरा मोकला चोकला मिलेगा चलने फिरने को। चार लग गए तो चार बाहर जाएंगे तो रास्ता जरा टकाटक होगा। मोटरसाइकिल खड़ी रहती है गररिया में, कड़कड़िया में, रास्ता है नहीं जाने को। तो चार नौकरी लगे तो चार मोटरसाइकिल भागेंगी तो रास्ता खुलेगा कि नहीं गैलरी का। और वृंदावन में तो है ही नहीं ज्यादा चौड़े रास्ते, बड़ा मुश्किल है। किसी का नौकरी लग जाए तो बांके बिहारी पे तुम्हारी तरफ से प्रसाद चढ़ाओ, भलो भयो की गयो या कि बीवी चली जाएगी और गैलरी खाली है जाएगी। खुशी पर तुम्हारी आग लगे, जाको लगो। आनंद मनाना चाहिए, परिस्थिति में भी उत्सव मनाना चाहिए। परिस्थिति में उत्सव मनाएं, उससे बड़ा आनंद प्राप्त होता है।